नमस्कार। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी का नया वेबसाइट लॉन्च किया है जो कि है ssc.gov.in। पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in थी। नए वेबसाइट यानी ssc.gov.in पे आपको नए OTR करने की आवश्यकता होगी। अगर आपने पहले से पुराने वेबसाइट पे किए होंगे वो वैलिड नहीं होगा, आप उसको इग्नोर कीजिए और नए से फिर से इस वेबसाइट पे आपको नया OTR करना होगा। OTR करने के लिए अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। OTR करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में एक ब्राउजर में कर लीजिए। ब्राउजर में करने के बाद वहां पे गूगल खोल लीजिए। लेकिन इससे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी OTR करना इसलिए जरूरी है, यदि आप OTR नहीं करते हैं तो आप कोई भी फॉर्म एसएससी का नहीं भर पाएंगे। कोई भी फॉर्म एसएससी को भरने के लिए आपको OTR करना आवश्यक है, चाहे वो CGL हो, CSSL हो, SSC GD हो या फिर MTS हो, कोई भी वैकेंसी हो एसएससी की। चलिए OTR करने का प्रोसेस बताते हैं। गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद वहां पे सर्च कीजिए सरकारी उजाला, स्पेलिंग है SARKARIUJALA या sarkariujala.com करके भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी आपको sarkariujala.com का। वैसे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करना है तो sarkariujala.com की होम पेज आ जाएगी। होम पेज आने के बाद sarkariujala.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट या एडमिट कार्ड या रिजल्ट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। अब बात आती है OTR करने के लिए। OTR करने के लिए सबसे ऊपर वाले बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे टोटल 8 बॉक्स हैं। मोबाइल में हालांकि आपको सिर्फ 4 बॉक्स दिखेगा। बॉक्स में यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है SSC OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एसएससी वाली पेज खुल जाएगी। OTR करना मानी OTR रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक हो ही रही है। नीचे आएंगे, यहां पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सामने है क्लिक हियर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के सामने जो क्लिक है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एसएससी वाली जो पोर्टल है यानी वेबसाइट है ssc.gov.in करके जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट आपको वो पेज खुल जाएगी। पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करके आपके सामने एक बटन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करेंगे, आपके पास इस तरह से आपके पेज आ जाएंगे जहां पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल मांगे जाएंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास क्या आधार कार्ड है? अगर हाँ है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यस करूंगा। यदि ध्यान दीजिएगा अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं होगी तो आपको सेकेंडरी दस्तावेज देना होगा जो आईडी कार्ड के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट करके, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी यदि आप गवर्नमेंट PSU या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह आपको जो भी वोटर आईडी वगैरह आपको देनी होगी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगी तो। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो सिर्फ यस कीजिए और यहाँ पे आधार नंबर डालिए। आधार नंबर गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही से यहाँ पे आधार नंबर डालिए और फिर से सेकंड में आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा, वही आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करने के लिए। चलिए आधार कार्ड नंबर डालते हैं। हमने आधार नंबर डाल दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट का नाम डालिए। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना होगा एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उस पर जिस तरह से नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे नाम डालना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। श्री, श्रीमती, मिस्टर वगैरह आपको नहीं लगाना है। सेम यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है बिना स्पेलिंग मिस्टेक का। जब ये भर देंगे इसके बाद सेकेंड में भी आपको सेम टू सेम यहाँ पे आपको भी नाम फिर से दोबारा मांगा जाएगा। चलिए जो भी आपका नाम है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। सेकेंड में भी आपको उस तरह से नाम डालना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना नाम चेंज किया है, यस या नो, तो यहाँ पे हम नो रहने देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए, जो भी जेंडर से आप है वो सिलेक्ट कीजिए। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यदि ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। दोबारा कर लीजिए क्योंकि आपको वेरीफाई करना होगा बार बार। इससे ये एसएससी साबित करना चाहती है कि यदि मान लीजिए पहली बार में आपको मिस्टेक होता है तो सेकेंडरी बार में आपको मिस्टेक नहीं होगा, इसलिए वेरीफाई कहा जा रहा है यहाँ पे करने के लिए। अब आती है डेट ऑफ बर्थ डालने की बारी। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे आपको डेट में DD MM YY फॉर्मेट में है। यहाँ पे मैनुअली अभी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि 1/1/2003 है तो 01 डालिए, 01 डालिए 2003। ये मोबाइल में थोड़ा करना मुश्किल होता है। मोबाइल में करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर जो है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ईयर जो यहाँ पे आ चुका है कैलेंडर, यहाँ पे देखेंगे ऊपर में ईयर है 2003 करके, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर आ जाएगी, ठीक है।
तो मान लीजिए 2003 किसी की जन्मतिथि है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर मान लीजिए किसी जन्मतिथि 1999 है तो वो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। 99 का कौन सा महीना, फरवरी है तो फरवरी, और जो भी तारीख है वो तारीख यहाँ पे डाल दीजिए। सेम टू सेम आपको इसमें भी वही करना है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो, ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको ईयर मिल जाएगी। यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला था 1999 फरवरी महीना और 2 तारीख को। देखिए दोनों में सेम टू सेम डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिता का नाम डालना होगा बिना स्पेलिंग मिस्टेक का। पिता का नाम डालते हैं यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे फिर से पिता का नाम डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मदर्स का नाम डालना होगा। जो भी हो। अब पूछा जा रहा है कि आपका जो मैट्रिक हुआ है कौन सी बोर्ड से हुआ है। जो भी बोर्ड हो वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। कोई किसी का स्टेट बोर्ड से होगा, किसी का सीबीएसई बोर्ड से होगा। जो भी आपका बोर्ड है वहां यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इस केस में मैं यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि कैंडिडेट बिहार बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है, जो भी रोल नंबर कैंडिडेट का है वो डाल देंगे। इसके बाद वेरीफाई रोल नंबर यहाँ पे डालने के लिए कहा जा रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए जो भी रोल नंबर सेम टू सेम आपको यहाँ पे डाल देनी है। कौन सी ईयर्स कैंडिडेट ने यहाँ पे 10th पास किया वो डाल दीजिए, जो भी ईयर्स कैंडिडेट पास किया है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको सारे प्रोसेस, आप अपने अनुसार जो भी आपका है सही सही डालिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी अभी कैंडिडेट जो पढ़ रहा है या फिर लास्ट टाइम पढ़ के जब छोड़ा है वो कौन सा क्वालिफिकेशन है। तो जो भी है कैंडिडेट का, मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है, भर दीजिए ग्रेजुएशन। इसके अलावा कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना होगा, कैंडिडेट का ईमेल आईडी नीचे में डालने होंगे। 13 नंबर में मोबाइल नंबर, 14 नंबर में आपको ईमेल आईडी डालना होगा। डालते हैं यहाँ पे डिटेल को, आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे, साइड में आएगी सेंड ओटीपी करके। आपको सेंड ओटीपी पे सबसे पहले मोबाइल नंबर पे क्लिक करनी है, तो इस पे क्लिक करते हैं। ओटीपी मोबाइल में आ चुका है, यहाँ पे हम ओटीपी डाल देंगे, जो भी ओटीपी है। ठीक है, और साइड में वैलिडेट वाला बटन ऑप्शन है, उस वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये वैलिडेट हो चुका है मोबाइल नंबर। इसके बाद फिर से हम ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी। अब हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी, हम ओटीपी का वेट कर रहे हैं। हमारे ईमेल पे भी ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे ओटीपी हम डाल देंगे। जो भी ओटीपी आपके पास आएगी सेम टू सेम वही डालना है आपको। डालने के बाद आपको फिर से वैलिडेट पे क्लिक कर देनी है, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो डिटेल होगी वो सेव हो जाएगी, सक्सेस बता देगी, पर्सनल डिटेल सब करके। और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी। अब कंटिन्यू नीचे जो बटन है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपके मोबाइल पे प्राप्त हुआ है या फिर ईमेल पे भी प्राप्त हुआ है, दोनों पे आया होगा। आपको दोनों जगह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल देनी है। फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा किसे कहते हैं, तो ये जो अक्षर दिख रहा होगा आपको सेम टू सेम इसको इस बॉक्स में डालनी है, कैप्चा इसको बोलते हैं। डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देनी है। हमने यहाँ पे डिटेल को फिल कर दिया है। कैप्चा में ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में डालना है। अब साइन इन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नया पासवर्ड सेट करने के लिए एक पेज मिलेगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले पुराने पासवर्ड फिर से यहाँ पे डालना है जो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे आया है। इसके बाद नया पासवर्ड डालेंगे। नया पासवर्ड इस वाले बॉक्स में डालनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नया पासवर्ड में आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए कम से कम, और नंबर भी होना चाहिए कम से कम एक, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जन्मतिथि संतोष है तो आप ऐसा डाल सकते हैं। कैपिटल में एस डालिए, शुरू का फर्स्ट लेटर, संतोष @1 2 3 4 5 6 कुछ भी डालिए, लेकिन 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे भरते हैं। मैंने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड भर दिया है, अब नया पासवर्ड डालेंगे। मैं नया पासवर्ड इस टाइप से बना रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे परेशानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट का लेटर जो है संतोष में कैपिटल एस डाला, बाकी स्मॉल लेटर है पूरे। इसके बाद बीच में एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर @, इसके बाद 1 2 3 करके है।
इस तरह से मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसी टाइप से डालना है आपको, ठीक है। चलिए इसको डालते हैं। इसको डालते ही देखिए यहाँ पे पूरा रेड था वो पूरे ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। फिर नीचे आएंगे, फिर से आपको नया पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे COT क्वेश्चन आपको कुछ बनाना होगा। देखिए यहाँ पे से क्वेश्चन कुछ मतलब आप एक अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन रखिए, जैसे कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है, जो भी आपका फेवरेट बुक है वो यहाँ पे डाल लीजिए। मान लीजिए आपका इंग्लिश है या मैथ है या फिर कोई ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई बुक है, वो डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे इसके अलावा यहाँ पे दूसरा सेकंड में आपका जो भी सेकंड क्वेश्चन होगा, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट मूवी कौन सा है वो डाल लीजिए। फेवरेट स्कूल मतलब फर्स्ट स्कूल कौन सा है, वो क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ कि व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन, तो यहाँ पे सिटी का नाम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन को किस लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। मान लीजिए आप किसी केस में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए ये क्वेश्चन की जवाब आपसे मांगा जाएगा, इसलिए सही सही डालिए ताकि आपको आगे आपको परेशानी नहीं हो। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। करते ही सक्सेस का जो पॉपअप आ जाएगा, इसके बाद ओके कर देना है आपको। करने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे आपको डालनी है और नया पासवर्ड यहाँ पे आप डालना है। और ये कैप्चा जो है वो ऊपर में जो दिख रहा है आपको सेम टू सेम इसमें भरना है। भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करनी है। चलिए डिटेल को भर दिया है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कैटेगरी पूछा जाएगा, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं डाल दीजिए। इसके बाद वेरीफाई फिर से कर दीजिए, सेम टू सेम कैटेगरी डालना है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आप जिस भी कैंडिडेट मतलब जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है। किसी केस में जैसे कोई नेपाल से, क्योंकि नेपाल में का भी कैंडिडेट इंडिया की गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भरते हैं, तो वो यहाँ पे नेपाल सेलेक्ट कर सकते हैं या भूटान कर सकते हैं। लेकिन आप अपने केस में जो भी कंट्री का है, अगर आप इंडिया से हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया करके आपको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर अदर नेशन के लिए भरना है। यदि वहाँ पे अदर नेशन का मतलब व्यक्ति है तो यहाँ पे ये डिटेल आपको वहाँ पे भरना होगा। इसके बाद फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके शरीर में कहीं भी कट का निशान है या मोल का निशान है यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं जो भी होगा, ये मोल इन राइट हैंड वगैरह जो भी होगा डाल सकते हैं। कैंडिडेट कोई फिजिकल मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, PWD में आते हैं, नहीं तो नो कीजिए, अगर हाँ तो यस कीजिए और वहाँ पे कारण बताइए किस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस भरना होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा। हम इसमें डिटेल को भरते हैं आगे। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डालिए, जो भी पिन कोड आपका होगा पिन कोड डालिए। अब यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है कि ईच प्रेजेंट एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका अपने प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के सेम ही है। अगर हाँ तो यस कीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो रहने दीजिए और यहाँ पे फिर से आपको अपना जो है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना होगा। मेरे केस में यस है, वही है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास फिर से सक्सेस करने के लिए ओके करने के लिए बटन आते हैं, हम इस पर ओके कर देंगे। अब लास्ट में यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद आपको अगर प्रीव्यू करना है, चेक करना है एक बार फिर से, तो प्रीव्यू OTR पे क्लिक करेंगे या फिर डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं प्रीव्यू OTR पे। हमने चेक कर लिया है। अब डिक्लेयर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। डिक्लेयर पे क्लिक करते ही डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली बता दिया, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। और फाइनली आपका जो OTR है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अपना OTR कर सकते हैं। अब नए फॉर्म भरने के लिए OTR के इस OTR के आधार पे, यानी इसको लॉगिन करने के बाद नए फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे और इस तरह से आपके सामने जो भी नई वैकेंसी आई रहेगी वो पेज यहाँ पे शो करता रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, सारे डिटेल दिए गए हैं। यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हालांकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो फॉर्म है वो आई हुई है। अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी जानकारी। अभी जय सरकारी उजाला.com पे अपना SSC का OTR कीजिए और देखते रहिए सरकारी उजाला। जय हिंद।